Good morning everyone. In this video we start chapter 12 of class 9. The chapter name is Heron's formula. देखो नाम से पता पड़ रहा है आपको कि जो हेरोन्स फार्मूला है इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये फार्मूला डिस्कवर किया है या डिराइव किया है उनका नाम ही हेरोन था, ठीक है, जो इजिप्ट के थे। और उन्होंने ये फार्मूला डिस्कवर क्यों किया ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले कि ये फार्मूला अप्लाई कहाँ होता है। ये अप्लाई होता है फॉर द फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओनली। आपको हेरोन्स फार्मूला सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ही अप्लाई करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं एंड सबके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, है ना। तो ऐसे कौन सा ट्रायंगल है पर्टिकुलर जिस पे हम ये हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ट्रायंगल्स के बारे में तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ट्रायंगल क्या होता है? हैविंग 3 साइड्स, दिस इज ट्रायंगल, है ना। बट ट्रायंगल की जो मेज़रमेंट होती है वो उसकी साइज़ के मेज़रमेंट के हिसाब से जाती है। मेज़रमेंट मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल के टाइप्स पता है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फाइन। उससे पहले ये देखो कि अगर नॉर्मल हमें ट्रायंगल गिवन हो, है ना, और उसकी मेज़रमेंट या कुछ भी गिवन हो तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रायंगल का एरिया हम सबको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जो हमने अब तक पढ़ा है, इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर आपको किसी एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको उसका बेस चाहिए एंड आपको उसकी हाइट चाहिए, क्योंकि बिना बेस और हाइट के तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड ही नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, उससे किस ट्रायंगल्स के एरियाज निकलेंगे? उससे एरियाज निकलेंगे जिसका आपको बेस और हाइट गिवन हो पर्टिकुलरली। ये बात समझ में आई? अब आप दूसरे तरह के ट्रायंगल देखिए एंड फिर हम देखेंगे कि हमें हेरोन्स फार्मूला कहाँ लगाना है, ठीक है। देखो जो हमें सबसे पहले देखा था अभी, उसका तो बेस और हाइट वहाँ पे हमें गिवन थी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड को हमने माना है ए, एक को माना है बी और एक को माना है सी, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसको अपन बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलियन टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। एक होता है ये ट्रायंगल जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन इज जिसकी दो साइड इक्वल होती है, हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज having all sides are equal, all 3 sides are equal, is known as equilateral triangle। देखो जिसका हमें बेस और हाइट गिवन होगी उसको तो हम नॉर्मल ट्रायंगल के फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, है ना। अगर आप बात एरिया की करो तो एरिया क्या होता है? द एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ सरफेस, कि उसका सरफेस का पूरा मेजरमेंट कितना है। एक्सटेंट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड एरिया, इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ध्यान रखना कि एरिया को हमेशा आप स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन ये कभी भी क्यूब नहीं हो सकता। फाइन। एंड चलो अब अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है, फिर हमको साइड से कोई मतलब नहीं, इसका एरिया आराम से आ जाएगा। कुछ किस फॉर्मूले से आएगा? उसी फॉर्मूले से आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना। एंड राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परफेक्ट बैठता है, क्योंकि आपको बेस और हाइट हमेशा गिवन होगी और नहीं भी गिवन होगी तो वी हैव पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अंदर क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। उससे आ जाएगी। अब मैं आपको ना इसके फॉर्मूले बताती हूँ कि आप इसको किस किस उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये स्केलर है, ये केस है हेरोन्स फार्मूले का, क्योंकि इसके अंदर हाइट होगी ही नहीं। अगर आपको हाइट गिवन नहीं है, आपकी तीनों साइड्स अलग अलग है, फिर आप हाइट कैसे निकालोगे? भैया इसकी हाइट तो हमको स्केल उससे निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसकी हाइट भी पाइथागोरस से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड खींचते ही ये इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अगर मान लो ये पूरा 10 सेंटीमीटर के पे हुआ तो उसको हम 5 ले लेंगे। ये साइड गिवन होगी तो ये साइड ऑलरेडी इक्वल होगी।
तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है ना। तो यहाँ तो हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है। इसका फार्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हुआ हमारा आइसोसेल्स टाइप का, हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। इसका फार्मूला वैसे तो ये होता है मैथमेटिकली, अगर आप देखो ये आपके हायर क्लास में काम आएगा। 1/4b इट्स 4a² माइनस b², क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो साइड है, दैट इज a एंड b। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास, √3/4 a²। व्हाट इज a? a इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, बिकॉज इसके अंदर सबका जो मेजरमेंट है वो सिमिलर है, सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीरोन्स फार्मूले की, जिस पे बेस्ड हमारा चैप्टर है। हीरोन्स फार्मूला वहाँ अप्लाई होता है जहाँ हमें ट्राइंगल की हाइट गिवन नहीं होती है, या हाँ हाइट गिवन नहीं होती है। बेस तो कहीं ना कहीं दे देगा, और बेस का तो चलो बहुत तरीके निकालने के, तो उसको हम इससे निकालेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, पहले वो देखो कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले तो ये होता है आपका हीरोन्स फार्मूला जो आपको अप्लाई करना है, दैट इज रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब ये तीनों जो चल रहे हैं ना, चारों एक्चुअली ये चल रहे हैं आपके मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन मत लगा देना। अच्छा, व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया है हमें पता है। और ए बी सी क्यों लिया है? क्योंकि हमें ये भी पता है कि इससे हम किसका एरिया फाइंड करते हैं, जिनकी साइड सिमिलर नहीं होती, दैट इज स्केल एंड ट्राइंगल, है ना। तो ए बी सी हमारा साइड ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब व्हाट इज एस? वेरी इंपॉर्टेंट, एस इज स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पेरीमीटर भी देके फिर आपसे एस पूछता है, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि ये होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होती है, अगर अपन ट्राइंगल की पेरीमीटर देखें, नॉर्मल पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी ओनली, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होता है पेरीमीटर। ये हम लोग प्राइमरी क्लास में भी सीख चुके हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, अगर आपको किसी के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं आता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो कुछ भी हो, तो आप वहाँ पे सिमिलरली जितनी भी साइड उसकी गिवन है सबका सम कर दो। ये होता है बेसिक तरीका पेरीमीटर निकालने का। लेकिन हमारा यहाँ पे जो एस है वो पेरीमीटर नहीं है, वो क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मान लो उसके आगे मैंने सेमी लगा दिया, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी अपॉन 2। तो ये आपका पहले तो एस का फॉर्मूला होता है। तो ये इतना ईजी नहीं है, पहले आपको जो भी चीज़ गिवन होगी उससे आपको पहले तो पेरीमीटर निकालनी है उसकी, सेमी पेरीमीटर दैट इज एस। देन पहले आपको एस पुट करना है, फिर आपको एस माइनस ए पुट करना है, जिसको आप करोगे एस माइनस ए साइड में लिखो पहले, एस माइनस ए क्या आ रहा है, एस माइनस बी क्या आ रहा है, एस माइनस सी क्या आ रहा है। एंड देन तीनों को पुट करके फिर आपको उसका करना है फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये इजी मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने उसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करके क्या होगा, जो जो दो के पेयर कंसिस्ट करेगा उसको हम लोग रूट के बाहर निकालते जाएंगे ईजीली। क्योंकि अगर आप पूरे उसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसको इतना बड़ा वैल्यू बना के उसके बाद उसका रूट निकालोगे तो वो तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आपने ये चीज़ करना स्टार्ट ही की है। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, या तो आप रूट्स याद कर लो, ठीक है, लेकिन इतने बड़े रूट्स याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फैक्टर करके उसको छोटा करके फिर उसके पेयरिंग करके दो की उसको रूट से बाहर निकालेंगे। ये समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। फाइन, ये मेरी मेजरमेंट है, a इक्वल्स टू 40 मीटर, b इक्वल्स टू 24 मीटर एंड c इक्वल्स टू 32 मीटर। हमको उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग s देखेंगे। +40 + 24 + 32 ये कितना होता है? हमारी सेमी पेरीमीटर आई 48 मीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इसका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, क्योंकि डायरेक्टली आप पुट करोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले (24) s माइनस 32 16। अब हमारे काम के बस यही नंबर है, दैट इज 8, 24 और 16।
ठीक है, अब देखो, अब आपको इसको ना ऐसे फैक्टराइज करना है कि आपको इनका पेयर मिल जाए, ताकि सेम चीज़ उसे हम ब्रैकेट से बाहर लग पाए। देखो इस 8 को तो 8 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है आपकी टेबल इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए नहीं कि आप बैठ कर सोच रहे हो वहाँ पे कि किसकी टेबल में आता है। 8 6 48, अब 8 और 8 का पेयर तो मिल गया हमको। अब इस 6 का पेयर चाहिए तो उसको 6 में ब्रेक करो। 6 में कैसे ब्रेक करेंगे? 6 4 24, ये हो गया, ये हो गया, ये दो पेयर हो गए, 6 का मिल गया। अब इसका कैसे हो जाएगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे ले लिया 32, ये कितना है 16, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रही थी इसकी। अब देखो वापस पेयरिंग करते हैं इसकी। मैंने क्या बताया आपको कि इसको आप 8 का 8 ही रहने दो, क्योंकि ये कितना हो रहा है 8 × 6, ये 8 का 8। अब 6 चाहिए हमको, 6 4 24, 4 4 16, इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब क्या हुआ, इस 8 और 8 का एक पेयर है, मतलब 2 है ये, तो रूट के बाहर जाके ये क्या हो जाएगा? सिंगल। 6 और 6 का पेयर है तो ये भी एक ही बार आएगा, 4 और 4 भी एक ही बार आएगा। अब बचा ये 4। अब 4 जब रूट के बाहर जाता है तो कितना आता है? 2 है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो हमको पता है, तो इट इज़ 2। यानी कि अंदर रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा जिसको हम रूट के अंदर लिखें। एंड जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 384 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे नंबर किस में चल रहे हैं? मीटर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये समझ में आया आपको अच्छे से? एक और एग्जांपल देखो, फिर हम लोग 12.1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपको गिवन है 8 and 11 और पेरीमीटर दे रखी 32। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपको ABC कैसे लेने हैं इसके। देखो आपको इसका A तो गिवन है विच इज़ 8, B गिवन है 11, अब आपको पेरीमीटर गिवन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये S है, ये S नहीं है, ये हमारी पेरीमीटर है। और पेरीमीटर से हम लोग क्या निकालते हैं? थर्ड साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पेरीमीटर क्या होती है? A + B + C, मैंने आपको बताया था। तो C कितना हो जाएगा यहाँ पे? (32 - 19 which is 13 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपका ABC आ गया। फिर आपको A + B + C करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A + B + C आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको S निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली 32 / 2 विच इज़ 16। बस ये समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी, इसलिए मैंने बता दिया। एक हम एग्जाम्पल देखेंगे रेशो वाला, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है कि रेशो में अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है तो आपको क्या करना है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 3:5:7 और आपको पेरीमीटर दे रखी है 300। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, तो S तो हमारे पास आ जाएगा 150, क्योंकि 300 का आधा ही करना है। बट व्हाट इज़ अबाउट ABC? उसके बारे में हमें ये करना है कि हमें पहले मानना है कि सपोज हमारी साइड्स क्या है? (3x, 5x एंड 7x) और हमारे पास पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कैसे आएगी? ऐसा आएगी। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो साइड्स की भी आ जाएगी। साइड्स कैसे आएगी? पर्टिकुलर जो आपकी ABC की वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, जैसे कि ये आएगी 3 × 20, 5 × 20 एंड 7 × 20। तो A इज़ 60 मीटर, B इज़ 100 मीटर एंड C इज़ 140 मीटर। हो गया ये 300। तो बस ये हमारे ABC है। अब S निकल जाएगा, S के बाद फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एंड देन कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये ही जितना भी हमने पढ़ा 3 तरह के क्वेश्चन, इसी में बेस्ड आपके 12.1 है। और 12.2 हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फॉर्मूला है, फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स।
तो पहले तो वो कोर्स में था बट अभी नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ 12.1 करेंगे। वैसे वो भी ईजी होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड वाला, उसके डायगोनल से आप उसको 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप एक निकालते हो तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है, जस्ट डबल करना होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12.1 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ हीरोन्स फार्मूला। फाइन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।